सानू किसी ना किसी की मदद की लोड़ पैंदी है। छोटे छोटे काम जिंदगी के करने होण ते असी दूजियां दी मदद तो बिना नहीं कर सकते। कई बंदे ये कहते भी तुसी सुने होणगे जां मैं भी सुने ने कि कई बंदे कहणगे कि धर्म नाल जोगिंदरा जे तू ना मेरी मदद करदा ते मैं बाहर नहीं सी आ सकदा, जे तू ना मेरी सहायता करदा ते मैनू वीजा नहीं सी मिलना। कई बंदे तुसी कहंदे सुने होणगे कि जे तू ना मेरी मदद करदा, जे तू ना विचोला बनदा ते मेरे मुंडे नूं तां रिश्ता ही नहीं सी होना। ये तां तेरी मदद करके मेरा कारज सिरे चढ़ गया। कई बार असी भी दूजियां नूं कहने हैं, कई सज्जन ऐसे हुंदे ने जिन्हां दा असी शुकराना भी करते हैं कि सज्जना मित्रा मैं तेरा बड़ा बड़ा शुक्रगुजार है, जे तू मेरी मदद ना करदा, जे तू मेरा सहाई ना बनदा ते मेरा काम कामयाब नहीं सी होना। जे तू मेरे नाल ना खड़दा, मैनू सहारा ना दिंदा ते मैं सफल नहीं सी होना। जिंदगी दे विच छोटे छोटे कामां नूं करन वास्ते सानू किसी ना किसी की मदद की लोड़ पैंदी है। छोटे छोटे कार्य असी सफल करने होण ते जिहड़ा काम जिंदगी का सब तो बड़ा है, जिन्हों असी कहते हैं या जिन्हों गुरु महाराज जी ने संसार समुद्र कहा है, ते उस संसार समुद्र तो पार होने वाला काम की ये किसी की मदद तो बिना ही हो जाएगा। जिंदगी के छोटे छोटे काम असी अपने आप नहीं कर सकते, दूजियां की मदद सानू चाहिए है। ते की साडी जिंदगी की जिहड़ी मंजिल, जिहड़ी सब तो उच्ची मंजिल है, कि उस मंजिल तक असी बिना ही किसी की मदद तो पहुंच जावांगे। जे तुच्छ मात्र काम ही असी अपने आप नहीं कर सकते ते जिंदगी का सब तो बड़ा काम है जिहड़ा, उस काम नूं असी बिना किसी के आसरे दे किवें कर लवांगे। और उस काम दे विच रुकावटां किन्नियां ने, जिंदगी दे उस काम दे विच मुसीबतां किन्नियां ने, किन्नियां इहो जिहियां मुश्किलां ने जिहड़ियां उस काम नूं रोकण वास्ते खड़ियां ने। भगतां ने एक थां 50 मुश्किलां दसियां ने, 50 पूरियां 50 लिखियां उन्होंने। बचन कहे ने उन्होंने कि सरवर पंखी हिकड़ो, कि पंछी एक है, परिंदा जिहड़ा वो इको ही है, ते कहते ने फाही वाल 50 ते इनू फसाउण वाले 50 ने। सरवर पंखी हिकड़ो, पंछी सिर्फ इको ही है, फाही वाल 50 ते इनू फसाउण वाले, इहदे रस्ते विच जाल बिछाउण वाले 50 ने। ए मन लहरी गढ़ थिया सच्चे तेरी आस। ते हुण दसो जेड़े रस्ते दे विच 50 तरह के जाल विछे हुए ने, जिथों दी असी लंघना है, जिथों दी असी लंघ के अगे जाना है, असी अपनी यात्रा संपूर्ण करनी है, उस रस्ते दे विच 50 तरह के जाल विछे हुए ने, 50 तरह के। ते इन्ने जालां दे हुंदियां होया, इन्नियां फाइयां दे हुंदियां होया, असी बिना किसी सहारे तो किवें चले जावांगे। यही तो समझाया सी ना जदों गुरु नानक साहब जी सज्जन ठाकुर कोले गए सी। मैं वो साखी सारी नहीं सुनाउण लग्या, साखी तुसीं सारिआं ने सुनी है।
ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੱਜਣ ਸੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ कि अंदला भार उठाया डूगर बाट बहुत। कहते ने अंदला एक तो तू उस तरह ही अखां तो अन्ना है, तैनू रस्ता तो उस तरह ही नहीं नजर आता सामने कि जावा किहड़े रस्ते ते तू सीधे रस्ते नूं छड्ड देना है, गलत रस्ते पै जाना है। तू ते आप ही पहले ही भटकिया होया, दिसदा ते तैनू पहले ही नहीं है, अखां ते तेरियां पहले ही काम नहीं करदियां। गुरु महाराज ने कहा ना, हम अंधले अंध बिखै बिखराते क्यों चल रहे गुर चाली। असी अन्ने हाँ, अन्ने क्यों हाँ? बिखै बिखराते विषय विकारा करके, विषया करके असी अन्ने होए पए हां। विषय सानू सही रस्ते ते चलण ही नहीं दिंदे, सही रस्ता सानू दिसण ही नहीं दिंदे। साडियां अखां मूहरे अखां दे अगे ऐसा पर्दा पिया होया विषय विकारां दा, मोह माया दा, वो सही रस्ता सानू नजर ही नहीं आउण दिंदा। हम अंधले अंध बिखै बिखराते क्यों चलना है गुर चाली। गुरु दी चाल ते चलिए किवें, जेड़े रस्ते तो चल के असीं अपनी मंजिल ते जाना वो ते चलिए किवें। अन्ने बंदे नूं जिन्हों अपना रस्ता नजर ही नहीं आउंदा, उहनूं असीं कहिए इत्थों चला जा, जाके फलाने थां तो ये चीज लैके आ, ते की वो चले जाएगा। जिन्हों कुछ नजर ही नहीं आता, उन्होंने ये नहीं पता भी मैं जिथों दी जा रहा सामने दरवाजा है कि सामने दीवार टक्कर मेरी बजण लगी है। वो दरवाजे के भुलखे वो दीवारां च टकरा मारता फिरेगा, नहीं जा सकता। इथों किसी नेत्रहीन को कह दो थले उतर जा, ओदा ये नहीं पता उत्थे जांदे बेचारा डिग पवे, नहीं उतर सकता। जिथे उन्हें पहुंचना नहीं पहुंच सकता, उन्होंने किसी सहारे की लोड़ है। ओदा कोई हाथ फड़न वाला चाहिए जिहड़ा उहनूं हाथ फड़ के दसे कि इधर दी मेरे नाल नाल आ जाओ, ते तुसीं बिल्कुल सही सलामत बिना कोई सट पिट खाते, बिना कोई टक्कर खाते तुसीं थले उतर जाओगे, तुसीं अपने मंजिल ते अपने ठिकाने ते पहुंच जाओगे। हाथ फड़न वाला कोई चाहिए। गुरु नानक साहब ने सज्जन ठग नूं भी यही कहा कि अंधला भार उठाया, एक तां तू है अन्ना सजना, एक तां तू अन्ना है, तैनू लोभ ने अन्ना कीता होया, तैनू सही काम दिसदा ही कोई नहीं, सही रस्ता तैनू दिसदा कोई नहीं। दूजा भार उठाया, दूजा तो अपने सिर दे उत्ते पापां दा भार चुक्या होया, पापां दी पंड अपने सिर दे उत्ते लदी हुई है, जिहड़ी रोज रोज वड्डी हुंदी जा रही है, छोटी नहीं हो रही। तू रोज रोज होर करी जाना, पाप होर करी जाना, वो तेरी पंड रोज वड्डी हो रही है, छोटी नहीं होंदी। हो अंधला अन्ना भी है, भार उठाया ते पापां दी पंड भी सिर ते जक ली। डूगर डूगर कहते ने पहाड़ां दे विच जाओ, कश्मीर वाले इलाके विच, उत्थे डूगर कहते ने जिहड़ा पहाड़ियां दे उत्ते रस्ता लगदा है, पहाड़ी रस्ता, किते उच्चा किते नीवा, किते पत्थर तो पैर फिसलदा है, किते बड़ा जोर ला के चढ़ना पैंदा है। वो रस्ता जिहड़ा पहाड़ी रस्ता बड़ा औखा रस्ता है, और जिस यही नहीं पता कि कित्थे डिग पैना बंदे ने, तिलक भी सकता है, डिग भी सकता है, और खाई विच डिग गए उसकी मौत भी हो सकती है। वो रस्ता उन्होंने कहते हैं डूगर। अंधला भार उठाया, डूगर जिहड़े रस्ते ते जाना वो रस्ता भी बड़ा औखा है, वाट बहुत ते वो लम्मा भी बड़ा है। इन्ना सौखा नहीं है जिथे जाना है, जिथे असीं पहुंचना है वो साडी मंजिल, मंजिल नूं जाण वाला रस्ता इन्ना सौखा नहीं है। अंधला भार उठाया, डूंगर वाट बहुत, अखी लोड़ी ना लहा, अखां दे नाल नजर कोई नहीं आउंदा, हौं चढ़ लंघा कित, किवें लंघिया जाएगा। सज्जन नूं गुरु नानक साहब ने कहा सी कि किवें पहुंचेगा अपनी मंजिल दे उत्ते, तैनूं ते फाही वाला ने फसाया होया है, तू ते जाल दे विच फस गया है। जिहड़े फाही वाल 50 बैठे ने ना, जिन्हों गुरु महाराज ने कहा सी ना, पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखण हारे, फाहीवाल 50 की ने, इन्हां दी गिनती भी है गुरु ग्रंथ साहब विच पूरी 50। पंच बिखादी एक गरीबा, पंज तां ये हो गए, जिन्हों गुरु महाराज ने एक थां होर भी कहा कि अवर पंच हम एक जना, क्यों राखूं घर बार बना, मारे लुटा नीत नीत, किस आगे करी पुकार देना। पंज तां ये हो गए। इस तो अगे महाराज कहते ने एक स्वान
दोए सुआनी नाल भलके भौंकै सदा ब्याल कूड़ छुरा मुठा मुरदार धान करूप रहा करतार। अखीर ते उन्हां ये शब्द कहे, फाही सुरत मलूकी वेश हौठ गवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता भार धान करूप रहा करतार। हुण इहदे विच गिण लो जिन्ने इहदे विच गिणाए ने ये भी सारे दे सारे फाही पाल ने। एक सुआन एक कुत्ता जिहड़ा लोभ दा रोज साडे अंदर भौंकदा है। दोए सुआनी आसा ते तृष्णा दो कुत्तियां इहदे नाल ने, कदे आसा भौंकदी है कदे तृष्णा साडी भौंकदी है ते लोभ इन्हां दा आगू बनया होया। एक सुआन दोए सुआनी नाल भलके भौंकै, भलके सवेरे उठण सार ही भौंकना शुरू कर दिंदे ने। तिन्ने तिन्ने अपना अपने राग अलापने शुरू कर दिंदे ने। सवेरे उठदे बंदे नूं माया दी दौड़ भज पै जांदी है। भलके भौंकै सदा ब्याल कूड़ छुरा। फिर मनुख की करदा है, ये अंदर जिहड़े कुत्ते भौंकदे ने इन्हां नूं चुप कराउण वास्ते मनुख कूड़ छुरा झूठ दा छुरा फड़ लैंदा है। कूड़ छुरा मुठा मुरदार ते ओ मनुख फिर मुरदार खांदा है। मुरदार पता किहनूं कहा? गुरु महाराज ने मुरदार गुरु साहब ने क्या हक पराया नानका उस सुअर उस गाय गुर पीर हामा ता भरे जा मुरदार ना खाए। इनू महाराज ने मुरदार कहा। तां मनुख अपने अंदर भौंकदे होए कुत्ते नूं चुप कराउण वास्ते उस नूं रोटी पाउण वास्ते छुरा लैके तुर पैंदा है। झूठ दा छुरा बेईमानी दा छुरा लैके चल पैंदा है ते फिर वो मनुख बेईमानी दे छुरे दे नाल जीवां नूं दूजियां नूं मारना शुरू कर दिंदा है। एक सुआन दोए सुआनी नाल भलके भौंकै सदा ब्याल कूड़ छुरा मुठा मुरदार। अगे कहंदे ने धान करूप रहा करतार। कहंदे ने ये साडा अंदर दा रूप है। फाहीवाल 50 यही ने। 5 विषय हो गए, आशा तृष्णा हो गई, ईर्खा द्वेष हो गया और होर भी बड़ी गिनती की है गुरु साहब ने। गुरु महाराज कहते ने गुरु साहब ने सज्जन नूं भी यही समझाया कि जेड़े रस्ते ते जाना है उस रस्ते ते तेरे सामने जाल बड़े विछे हुए ने। फाहीवाल बड़े बैठे हुए ने उस रस्ते ते थां थां ते अपनी घात ला के तेरा शिकार करने वास्ते वो बैठे हुए ने। तू उस रस्ते ते जाना है ते तू किसी का आसरा भी नहीं लिया होया। जिंदगी के छोटे छोटे कामां विच तू आसरे लैंदा फिरदा है। जिंदगी के छोटे छोटे कामां विच तू सहारे लैंदा है दूजियां दे। जेड़े काम जेड़ा सब तो बड़ा जिंदगी का काम है उहदे विच किसी का सहारा ही नहीं लैंदा तू। उहदे बारे कदे सोचा ही नहीं तू। गुरु अर्जन देव जी अज दी इस पवित्र पौड़ी दे विच यही दस रहे ने। वो दस पाउंदे ने सानू किसी दी। वो कहते ने कि मनुखा मैं तेनों दसदा, मैनू सुन, तू मेरी गल सुन, मैं तेनों दस पाउणा है कि जिंदगी दे सब तो बड़े काम दे विच सहारा किहदा लैना लै। ओदा भी ओदे वास्ते कोई सहारा देने वाला है, ओदा सहारा लै। ओने तेनों उत्थों तक लैके जाना। उसे ने ही तेरी जिंदगी नूं तेनों इन्हां 50 फाहीवालां को बचा के सही सलामत तेरी मंजिल तक तेनों लै जाना है। भाई गुरदास जी ने भी इस गल का जिक्र किया। भाई गुरदास जी ने उन्होंने कुछ उदाहरण दित्तियां कि जे जंगल का रस्ता होवे, पुराने समय दे विच जदों साडे बजुर्ग वड्डे उन्होंने जदों जाना हुंदा सी किधरे ते जे पता हुंदा कि जंगल दे विच दी लंघना असीं तां ओह फिर होर 5-7 संगियां साथियां नूं पुछदे भी किसी ने होर भी जाना उधर, तां ओह 5-10 इकट्ठे होकर जाते, कल्ला नहीं सी जांदा कोई जंगल विच दी। क्योंकि पता सी कि कल्ले जावांगे ते जंगल दे विच चोर लुटेरे बड़े ने। वो समय इहो जिहे सी, अज भी बथेरे ने, अज होर तरह के चोर लुटेरे ने। अज चोर लुटेरे जिहड़े ने उन्हां नूं गुरु नानक साहब ने गुरबाणी विच लिखिया है। आसा दी वार विच उन्हां दा जिक्र कीता जिहड़े अज ने। उन्हां दा जिक्र यह है कि पढ़िया होवे गुनाहगार तां ओमी साधना मारिया। अज पढ़े लिखे लुटेरे ने
पढ़े लिखे चोर बैठे ने, वो इहो ਜਿਹੇ ढंग नाल चोरी करते हैं, तुसीं उन्हां नूं फड़ ही नहीं सकते। ते गुरु नानक साहब ने यह गल लिखी 500 साल पहला कि समा इहो जिहा आएगा कि पढ़िया लिखिया बंदा चोरी करेगा, उसका फल बेचारे आम लोग भुगतणगे। बेईमानी एक पढ़िया लिखा बंदा कर देता है, बड़ा कोई मिनिस्टर है जिहड़ा वो बेईमानी कर देता, करोड़ां दी टैक्स जिहड़े ने वो बेचारे आम लोग भरते हैं, उन्होंने उसका फल मिलिया कोई नहीं। पढ़िया लिखा बंदा जरा ठीक कर गया। पढ़िया होगा गुनाहगार, गुनाहगार पढ़िया लिखिया ही बड़ा गुनाह करता है। किसी ने किसी अंग्रेज विद्वान ने भी यह गल कही, वो कहता कि पढ़े लिखे ते अनपढ़ दे गुनाह में इन्ना फर्क होता है कि पढ़िया लिखिया बंदा की करता है, वैगुरू अनपढ़ की करेगा, वध तो वध बेईमानी करेगा कि वो रेलवे लाइन तो एक नट बोल्ट खोल के ले जाएगा। वो खेतों में गया बेचारा, उत्थे देख लिया उन्हें कोई नट बोल्ट चक लिया। जिहड़ा पढ़िया लिखिया बंदा है, जिहड़ा उस रेलवे ट्रैक का इंचार्ज है या कॉन्ट्रैक्टर है, वो इहो जी हेराफेरी करेगा, वो पूरे का पूरा ट्रैक ही खा जाएगा। इन्ना फर्क है पढ़े लिखे से अनपढ़ की। अनपढ़ हो सकता फड़िया जाए, पढ़िया लिखिया फड़िया भी नहीं जाना, वो करेंगे यह जे ढंग नाल। सो उस समय भी चोर होंदे सी, अज भी चोर ने। ते भाई गुरदास जी कहते हैं कि जदों बंदे ने किसी ने जाना होंदा सी जंगल दे विच दी, ते वो सोचदा होंदा सी कि नाल 5-7 बंदे होर उधर जाण वाले होण, ते उन्हां नूं नाल लैके इकट्ठे एक काफला बना के जाइए, ते जंगल दे विच किसी चोर लुटेरे दी छेती छेती हिम्मत नहीं होएगी इन्ने बंदियां नूं घेरन दी। इकट्ठे जांदे हुंदे सी लोग। उन्होंने कहा संग मिल चलै निर्विघ्न पहुंचा कर, विचरत तुरत बटवारो मार डार है। दूजियां दे नाल मिल के चलेगा, दूजियां दा आसरा लेके चलेगा, निर्विघ्नता सहित अपने घर पहुंच जाएगा। ते जे वो कल्ला ही चले गया ते ओदे सिरे पहुंचण दी आस नहीं है। किसी भी वेले कोई डाकू चोर लुटेरा ओनू मार सकदा है, ओनू लुट सकदा है। इसे तरह खेत नूं वाड़ कीती होवे ते कोई आवारा पशु उस खेत का नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन जे उन्होंने कोई वाड़ ही नहीं है तो उन्होंने कोई भी उजाड़ सकता है। इसी तरह पिंजरे दे विच बैठा हुआ तोता वो सुरक्षित है, उन्होंने उत्थे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो पिंजरे दे विच बैठा हुआ राम राम जपदा है, लेकिन जिस वेले वो तोता बाहर निकलेगा पिंजरे चों, उस वेले वो शिकार हो जाएगा, उस वेले उन्होंने बाज या कोई होर उहदा शिकार कर लेगा। क्योंकि जिहड़ा पिंजरे दे विच तोता रखा हुंदा है वो उड़ नहीं सकता हुंदा, क्योंकि वो पिंजरे विच बंद है, उहदी उड़न की प्रैक्टिस ही नहीं है बेचारे दी। वो कितना दूर उड़ेगा, 10, 20, 50 गज उड़ेगा, फिर डिग पेगा और उसी वेले उन्होंने किसी ना किसी ने मार लेना। पिंजरे में सुआ राम नाम लेत हेत, निकसत तुरत गज प्राण बटवारो मार डार है। जदों निकलेगा उसी वेले वो शिकार हो जाएगा। इसी तरह साध संग मिल मन पहुंचे सहज कर। इसी तरह संगत दे विच गुर शब्द दे नाल जुड़ के मन जिथे मन ने पहुंचना उस मंजिल ते पहुंच जाएगा। कहते ने विचरत पंच दूत प्राण पर हारे। जे इन्हें संगत नूं छड्ड दिता, गुरु दे शब्द नूं छड्ड दिता, फिर उसे वेले पंच दूत जिहड़े 5 विषय ने वो इनू उसे वेले अपने काबू कर लैणगे। जिन्हों गुरु महाराज ने कहा ना फाही वाल 50, सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल 50, अवर पंच हम एक जना, ये वही पंच ने। ते इत्थे भी गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि ऐ सजना जिंदगी के कारज वास्ते भी किसी के सहारे की तेनों लोड़ है, ते दस तेनों असीं पाउणे आ किहदे सहारे की लोड़ है, उहदा सहारा ले ला। जे उहदा सहारा लेगा तो जिंदगी की मंजिल ते पहुंच जाएगा, नहीं लेगा तो नहीं पहुंच सकता। किसी भी काम नूं सीखण वास्ते सानू किसी ने भी कोई काम सीखना होवे, इस तरह उदाहरण के तौर पर कह लो किसी ने मकैनिक बनना है, तो उस बंदे नूं पहला किसी माहर मकैनिक दे कोल जाके ओदा चेला बन के साल 2 साल
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਜਾਏਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਮਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਊਂਗਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਉਸਤਾਦ ਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੰਮੀ ਕੋਈ ਬੁਰਜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲਮ ਪਿਲਰ ਕਹਿ ਲਓ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪਿਲਰ ਖੜਾ ਹੈ ਮਕਾਨ ਖੜਾ ਹੈ, ਛੱਤ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਲਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏਗੀ। ਪਿਲਰ ਦਾ ਛੱਤ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ, ਤਿਉ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥਮਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕਬ ਹੂੰ ਜਿਹੜਾ ਊਬ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਬ ਹੂੰ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ। ਮਨ ਕਦੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਮਨ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਊਬ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਨ ਉੱਚਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਬ ਨੂੰ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਨਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਚਾਰੇ ਕੋਨਾ ਪਾਲੇ, ਉਹ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਦੇਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਲ ਹੀ ਉਹ ਖਿਆਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੌਨ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੇੜਾ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਉਸ ਭਾਂਡੇ, ਉਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਜੌਨ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ
भी मना आ तो बड़ा शुभ काम हो रहा है, जिन्ने मेरी जेब च पैसे ने मैं सारे के सारे उस टोकरी च पा दूंगा। वो टोकरी वाले गेड़ा देन लग गए। जदों थोड़ी 2-4 मिनट होए, वो दूर पीछे बैठा सी, वो सोचन लग्या, उन्हें अपना पर्स खोल के देखा, उन्हें देखा कि $1000 है। उन्हें सोचा भी इन्ने कम देने ने, होर भी बथेरे बैठे ने देने वाले, 500 दे देंगे। थोड़ी बहुत देर बाद उन्हें सोचा भी चलो आप 200 दे देंगे, 500 भी कानू देना है, अपने भी तो बच्चे ने। होंदी जमांदी वो $50 पे आ गया। हजे ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ आए नहीं टोकरी वाले। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ आए ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ $200 ਲੈ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ, ਐ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਜੇ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ, ਦਿਮਾਗ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਫਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸੋਚਣਾ। ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਨਫਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਦਿਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਆਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੰਗਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਬੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਲੰਗਰ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ, ਬਿਲੰਬ ਨਾ ਕਰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬਿਲੰਬ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਦੇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰ ਕਰ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚ, ਧਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸੋਚ। ਜੇ ਧਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚੇਗਾ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। बुरा काम जो करना होता, लड़ाई करनी होवे, असी जमा नहीं सोचते। उस वेले असी चक के डांगा अगले के दरवाजे से भी पहुंचने को तैयार हो जाते हैं। ते चंगा काम करना होवे, कोई कह दे भी सवेरे जी पहुंचे गुरुद्वारे अखंड पाठ शुरू होना है, मसा 5-4 बैठे होंगे। असी पाप करन लगे देर नहीं करते, धर्म करन लगे करते हैं। लेकिन गुरु अर्जन देव जी कहते हैं विलंब नह बिलंब धर्म बिलंब पापम, पाप करन लग्या विलंब कर। सो गुरु अर्जन देव जी इत्थे समझा रहे ने कि ऐ मनुख गुरु दे नाल जुड़, गुरु ने तेनों आसरा देना है। जो मंदिर को थम है थमन, जिवें मंदिर नूं मकान नूं सहारा दिंदी है थमी, वो मकान की छत उहदे आसरे ते खड़ी है। तेरा मन भी उसके शब्द के आसरे ते खड़ना है। तेरे मन नूं भी सहारा चाहिए, नहीं तो तेरा मन थले डिग पेगा, तेरा मन नीवें पासे वाल डिग पेगा। मन का सुभाव ते पानी का सुभाव एक है। भाई वीर सिंह ने भी यह गल कही कि जिवें पानी निमान वाल जाता है, साडा मन भी निमान वाल जाता है। बुरे कर्म वाल साडा मन दौड़ता है, क्योंकि साडे उत्ते पिछले जन्मां दा प्रभाव है, पिछले जन्मां दे संस्कार इहदे विच ने, उधर नूं लै जांदे ने। लेकिन चंगे पासे मन नूं ले जाना होवे ते जिवें पानी नूं उच्चे पासे ले जाना, बड़ा कुछ करना पैंदा है, बड़ा पंप लाउणा पैंदा है, प्रेशर देना पैंदा है। इसी तरह मन नूं चंगे पासे ले जाण वास्ते भी बड़ा धक्का लाउणा पैंदा है। कहंदे ने शब्द दा सहारा दे इहनूं, ये
चढ़ेगा ऊंचाई। ये डूंगर बाट है ना जी, वो बाट वो मंजिल तय कर लेगा। महाराज ने कहना पिंगल पर्वत पार परे खल चक्र बकीता। पिंगल तेरा पिंगला मन जेड़ा चंगे पासे तुरन लग्या ये पिंगला हो जाता है, माड़े पासे जान लग्या ये दौड़ता है। वो पिंगला मन पहाड़ा जिद्दियां उच्चियां चढ़ाइयां जड़ियां धार्मिक मंजिलां ने ना, धर्म दीयां मंजिलां उचाइयां, उन्हां उचाइयां वाले चल पएगा। चलेगा किवें? महिमा साधु संग की सुनो मेरे बीता। गुरु की संगत की महिमा है। जो मंदिर को थामे थमन त्यों गुरु का शब्द मने अस्थमन। ज्यों का खान नाव चढ़ करे, जिवें पत्थर पानी में छिड़ दिओ वो डुब जाएगा, लेकिन उसे पत्थर नूं तुसीं बेड़ी दे विच रख लो, बेड़ी दे सहारे वो पार हो जाएगा। इसे तरह असीं कल्ले डुब जावांगे संसार समुद्र विच। जे असीं गुरु रूप बेड़ी दे उत्ते चढ़ के कलयुग जहाज अर्जन गुरु ताईं किहा सी ना, जे असीं गुरु अर्जन दे शब्द रूपी जहाज ते चढ़ गए ते असीं संसार तो पार हो जाएंगे। ज्यों का खान नाव चढ़ तरह प्राणी गुर चरण लगत निस्तर। गुरु के चरणों में लग ते पार हो जाएगा। ज्यों अंधकार दीपक प्रकाश, जिवें हनेरे दे विच दीवा प्रकाश करता है, गुर दर्शन देख मन होए विगास। इसे तरह गुरु के दर्शन कीतियां तेरे मन का हनेरा दूर हो जाएगा, तेरा मन भी विकास विच प्रसन्नता विच आ जाएगा। ज्यों महा उद्यान में मार्ग पावे, जिवें बड़ा कोई उजड़े हुए भटकिया होया मनुख अपने रस्ते तो खुंझिया होया बियाबान दे विच भटके हुए मनुख नूं रस्ता मिल जावे। इसे तरह त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे। इसे तरह संगत करन दे नाल सानू जिंदगी दा सही रास्ता मिल जाएगा। तिन संतन की बाछों धूर, नानक की हर लोचा पूर। गुरु महाराज कहते ने जिन्हां ने उतलियां पंक्तियां नूं कमा लिया, गुरु दे शब्द नूं अपना आसरा बना लिया, गुरु दे शब्द रूपी जहाज ते चढ़ के जिहड़े पार हो गए, जिन्हां दे हिरदे विच दीपक जग पिया, अंधकार मिट गया, कहते ने जिन्हां नूं जीवन दा रास्ता मिल गया, उन्हां गुरमुखां उन्हां संतां दी मैं चरनां दी धूड़ मंगदा है। तिन संतन की बाछों धूर, नानक की हर लोचा पूर। हे परमात्मा मेरी यही इच्छा है कि मैनूं उन्हां गुरमुखां दे चरनां दी धूड़ दे। हे परमात्मा मेरी ये इच्छा पूरी कर। ये गुरु अर्जन साहब जी सानू अरदास करन दी जाच सिखा रहे ने कि की मंगना गुरु महाराज तो। महाराज ने कहना मंगना मंगन नीका, कहते ने मंगना तो फिर मंगन नीका। मंगन नीका हुंदा चंगा, चंगी चीज मंग जे मंगनी लगे। मंगना मंगन नीका ते चंगी चीज की है? वो कहते ने हर जस गुर ते मंगना, हरि दा जस मंग। इस तो चंगी चीज होर कोई नहीं दुनिया में। उस जस के नाल ही बाकी सारे सुख भी आ जाएंगे। सो सतगुरु जी कृपा करन सारिआं नूं जी गुरसिੱਖੀ जीवन नाम की दात बख्शण, को दुख की खिमा बख्शणी जी, गुरु अते संगत बख्शण योग है। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।